तो आज के जो कल्चर में लड़के और लड़कियां वेब सीरीज़ देखते हैं वो काफ़ी रात्रि तक जगते हैं। जब रात्रि तक जगते हैं तो काफ़ी चीज़ें खाने पीने वाली ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता है, लेकिन रात्रि में खाने की वजह से भी उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता है, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। खाएंगे क्या? कुरकुरे, चिप्स, कोको कोला पिएंगे, यही सब करेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे रात्रि तक, और फिर बाद में उनसे सुबह उठने के लिए बोलो तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ये बताऊंगी और इससे संबंधित कि रात्रि को और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो बता रही हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बताती हूँ कि रात्रि को क्या क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि रात्रि को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो वीडियो बना रही हूँ तो रात्रि को ही बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि रात्रि को क्या क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। तो जितने लोग हमको देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। रात्रि को जो चीज़ें वर्जित हैं आप लोग वो करते हो और परेशान रहते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको सुंदर सुंदर सब वीडियो मिलेगा जिससे कि आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। तो आप ध्यान से सुनें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमसे कि हम परेशान हैं, ये हैं वो हैं। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा देखा भी गया है, जो लोग नहीं मानते कि नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मानते, उनको भी इसकी जो खामियाजा होता है वो भुगतना पड़ता है, वो माने या ना माने। तो सबसे पहले सुबह का जो समय होता है उस समय, पहली बात तो सारे लोग, जो बहुत सारे लोग इस समय का ऐसा समय ही चल रहा है कि ज़्यादा देर तक सोते हैं, देर में सो के उठते हैं। तो जो सुबह के कार्य होते हैं वो रात को इत्मीनान से करते हैं। सुबह का क्या कार्य क्या होते हैं? जैसे कि आपको बाल कटवाना है या शेविंग कराना है, दाढ़ी बनवाना है या नाखून काटना है, तो आप सुबह इसलिए नहीं कर पाते कि आप देर से सो के उठते हो। तो क्या सोचते हो कि चलो इसको रात को कर लेंगे, रात तो अपनी है, चाहे कभी भी कर लेंगे। तो रात को दाढ़ी बनवाना, बाल बनवाना, नाखून काटना, इन सब को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लक्ष्मी की हानि होती है, यानी लक्ष्मी का नाश होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, ऐसे जाती हूँ सुबह शाम जैसे टहलने, शाम वाम को, तो देखती हूँ कि रात को ज़्यादा भीड़ रहती है, सुबह कम रहती है। उसका कारण यही है, सोने का या नियम न निभाने का। जैसे दिनचर्या का जो नियम होता है उसको न निभाने का, इसलिए रात को। इसी प्रकार से नहाने से पहले जो कपड़े हैं वो धुल लिए जाते हैं, फिर नहाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि आदमी जैसे कि नहा लिया, फिर पूजा पाठ खाना वगैरह कर लिया, तो शाम को 3-4 बजे भी कपड़े धो लेते हैं। लेकिन नहीं, वही देर का हाल बता रही हूँ कि देर हो जाएगा, इसलिए रात्रि को कपड़े धोते हैं। तो रात्रि को कपड़े धोकर और बाहर सूखने के लिए नहीं डालना चाहिए। तो आदमी कपड़े बाहर ही डालता है सूखने के लिए। ऐसे क्या होते हैं कि बाहर जो अनिष्टकारी जो शक्तियां हैं वो रात्रि को घूमती हैं, और ऐसी मान्यता है कि गीले कपड़े में, इसलिए पहले जो मैं नहाने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताई हूँ, गीले कपड़े में प्रवेश करती हैं, ऐसी मान्यता है, पुराने लोग बताते हैं। और फिर उस वस्त्र को, जो गीला वस्त्र रहता है, जो धारण करता है, तो नाना प्रकार की तकलीफ़ों से वो फिर गुजरने लगता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समझ में नहीं आती, इसलिए रात्रि को कपड़े को धोकर खुले आसमान में सुखाना नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश आप रात्रि को धोए भी, कहीं आना जाना जो भी, तो अंदर पंखे में उसको सुखाएं, जबकि कपड़े को धूप में ही सुखाना चाहिए। काफ़ी उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इधर उधर की चीज़ें, वो सब धूप में सुखाने से कपड़ा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से रात्रि को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तमाम हमसे अधिकतर महिलाएं जुड़ी हैं, तो उनकी ये समस्या है, जैसे कि मान लीजिए वो देर से सो के उठती हैं, या उनका बच्चा या पति स्कूल ऑफिस जहाँ भी जाते हैं, तो वो बोलती हैं कि हम रात्रि को गैस का स्टैंड, रसोई साफ़ कर सकते हैं कि नहीं। मैं बोलती हूँ हाँ बिल्कुल साफ़ कर लें, साफ़ कर सकते हैं, लेकिन सभी घरों में झाड़ू और पोछा रात्रि को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग रात को ही साफ़ कर लेते हैं। मान लीजिए किसी को बाई वही नहीं है, बाई आई आती भी है, देर में आती है, तो अपना झाड़ू पोछा रात को करके अपना करते हैं सुबह बाकी काम। तो रात्रि को अगर आपको झाड़ू पोछा करना ही है तो सूर्य अस्त के पहले कर लें, सूर्य डूबने के बाद नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कई चीज़ें ऐसी हैं कि सूर्य अस्त के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से रात्रि को दही, चावल और सत्तू,
ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और दही और चावल रात्रि को यानी किसी दूसरे को देना भी नहीं चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद यानी उसको संध्या गोधूली बेला बोली जाती है, उस समय सोना, खाना, तेज़ तेज़ हंसना, रोना, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान देते होंगे जैसे कि हम लोग बचपन में रहते थे गांव में, जब संध्या का समय होता था तो जो बच्चे होते हैं वो अचानक, जो छोटे बच्चे 1 साल से जो छोटे बच्चे रहते हैं या 1 साल तक के बच्चे, अचानक ही उनका रोना शुरू हो जाता था संध्या के समय का। तो लोग उनको बाहर टहलाते थे, तो हमारी दादी लोग बोलती थी इनको ऐसे बहुत अजीब लगता है, तो बच्चों को चुप करा लेना चाहिए रोते हैं जैसे। और जैसे तेज़ तेज़ हंसना, ये सब चीज़ करना, ये सब नहीं करना चाहिए प्रदोष काल का। उस समय का काल का क्या होता है, ध्यान करना, पूजा करना, भगवान जी का दिया बत्ती करना, अंधेरा कमरा है तो उसमें रोशनी करना, ये सब चीज़ें करना चाहिए। जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे, आप एक गाना भी सुने होंगे कि पड़ोसी के चूल्हा से आग ले ले, एक तो गाना है। पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। तो सही में हम लोग जब बच्चे रहते थे तो एक दूसरे के यहाँ से आग ले आकर, क्योंकि चूल्हा में ही आग जलती थी, चूल्हा जलाते थे लकड़ी उपला वगैरह, तो एक दूसरे के यहाँ से आग ले आकर फिर जला के, मतलब माचिस नहीं रहती होगी या जो भी, लेकिन ले जाते थे, जला के फिर खाना बनाते थे। तो संध्या के समय यानी संध्या के बाद कोई भी अपने चूल्हा की आग नहीं देता था। इसलिए जब किसी को कुछ लेना रहे, आग वगैरह जैसे लेना है, तो वो सूर्य अस्त के पहले ही जाके ले आते थे। मैं दादी लोग से पूछे तो बोले ऐसा, मैं बोली क्यों नहीं देते, तो बोले नहीं, रात के समय नहीं देते, लक्ष्मी नाराज होती हैं। ये सब बातें हैं, पुरानी कहावतें हैं, इनको माननी चाहिए। उसी प्रकार से तमाम बहनें तीर्थ में जाती हैं, तो मान लीजिए उनके साथ बच्चे हैं मुंडन कराने के लिए, या कान छेदन कराना है या नाक छेदन कराना है, तो जैसे तीर्थ में गए, कभी कभार क्या होता है कहीं कहीं पर रात्रि को ही नाक छेदन करवा लेते हैं, कान छेदन करवा लेते हैं, रात्रि को मुंडन करवा लेते हैं। तो ये सब जो 16 संस्कार की जो चीज़ें हैं, वो कोई कोई चीज़ें रात्रि में नहीं करना चाहिए। जैसे विवाह है, तिलक है, ये सब चीज़ें होती हैं मुहूर्त पर, लेकिन ये कान छेदन, नाक छेदन, मुंडन, ये सब रात्रि को नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले जो भी महिलाएं हैं, विशेषकर सुहागिन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां और बड़े बूढ़े भी हैं, वो भी महिलाओं के लिए बता रही हूँ। महिलाओं को कभी भी रात्रि को यानी सूर्य अस्त के बाद, वैसे तो कहा यही जाता है कि महिलाओं को कभी भी बाल खुला करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन आजकल का तो फैशन है, महिलाएं बाल खुला करके रखती हैं। कोई कोई तो जैसे हम लोग हैं, बाल खोल लें 2 मिनट में तो घबराहट होने लगती है, गर्मी लगने लगती है। बाल खोल के नहीं रखना चाहिए, मान लो दिन में खोल के रखते भी हैं। मान्यता के अनुसार रात्रि के समय, विशेषकर सोते समय, बाल खोलकर नहीं सोया जाता, ये अशुभ माना जाता है बाल खोलकर सोना। तो दिन में भले ही खोले रहें, रात्रि को या तो जूड़ा बना लें या तो उसका चोटी बना के सोएं। रात्रि को बाल खोल के नहीं सोना चाहिए, विशेषकर सुहागिन और कुंवारी लड़कियों को। उसी प्रकार से 16 संस्कार में अंतिम संस्कार जो होता है, कहीं कहीं अज्ञानतावश, कहीं कहीं समय की कमी वश 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार होता है वो रात्रि को नहीं किया जाता। अगर अंतिम संस्कार रात्रि को किया जाए तो जो दिवंगत हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान नहीं होती है, उनकी आत्मा भटकती है, उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती है जो बाद में पिंडदान वगैरह करके देते हैं। मान्यता ऐसी है कि वो प्राप्त नहीं होती है। तो अज्ञानतावश लोग कर देते हैं, लेकिन जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको बताना चाहिए कि चाहे जैसे कि आजकल तो आधुनिक बिजली घर में जो भी करते हैं, वहाँ पर जाके कहीं भी, चाहे घाट में करें, गंगा किनारे करें, कहीं जलाशय किनारे, कहीं भी करें, मुक्ति धाम में करें, तो रात्रि को अंतिम संस्कार वर्जित है, नहीं किया जाता। अगर ऐसा कुछ हुआ है रात्रि को आपके यहाँ, तो रात्रि भर रखें और सुबह के समय, दोपहर के समय अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो रात्रि को नहीं किया जाता। वैसे ही बहन बेटियां, विशेषकर जो बहन बेटियां हैं, उनकी विदाई भी संध्या के समय रात्रि को नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर उनका फ्लाइट या ट्रेन वगैरह है तो जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नियम न बनाएं कि रात्रि को उनको निकले या निकलना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जो आपके घर में वाटिका है, यानी फूल पौधे जो भी आप लगाए हैं, तुलसी हैं, तो उनको छूना नहीं चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए, फूल पौधे तोड़ना नहीं चाहिए, कटिंग नहीं करना चाहिए।
और तमाम बार देखा गया है कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई बैठने आया है आपके परिचित, तो आपके यहाँ जो वाटिका लगी हुई है, जो भी फूल पौधा आप लगाए हैं, जैसे गुलाब है, जैसे गुड़हल का फूल है, और तमाम जो कटिंग करके जो कलम करके लगाते हैं फूल पौधा, तो बोले चलो हम आपके यहाँ आए हैं, इसमें से कलम काट के हमको भी दे दो, हम भी अपने यहाँ लगाएंगे। तो तमाम लोग संकोच बस उसको काट के दे भी देते हैं। तो अगर आपसे कोई ऐसे परिचित मांगे तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप बोल दो कि हम आपको सुबह भिजवा देंगे रात्रि को, क्योंकि जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो रात्रि को सो जाते हैं। और सोने की अवस्था में आप ही सोचें, अर्ध निद्रा में कोई आपको अगर जगाता है तो आप भी झुंझला जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पेड़ पौधों को छूते हैं, कुछ तोड़ते हैं या काटते हैं, तो घर में कलह और अशांति होती है और इससे अलक्ष्मी का वास भी होता है घर में। इसलिए कोई भी पेड़ पौधा, यहाँ तक कि जो धनिया पालक सब लगते हैं, ये भी रात्रि को काटे और तोड़े नहीं जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रात्रि को नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से ग्रहों से संबंधित दान, शनि और राहु को छोड़ के, यानी शनि और राहु का जो दान होता है वो कभी कभार पंडित जी के कहने से रात्रि को भी दिया जा सकता है, लेकिन और 9 ग्रहों में जो बाकी ग्रह हैं उनका जो दान विशेष होता है वो रात्रि को नहीं किया जाता, दिन रहते ही किया जाता है। विशेषकर जैसे कि सूर्य हैं, गुरु हैं और बाकी जितने भी ग्रह हैं, इनका दान अगर आपको बताया गया है तो सूर्य डूबने से पहले दिन में ही, और वही पहले पहर में करें, पहली बेला में करें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रात्रि के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करने से क्या क्या होता है। जैसे कि दही बताइए कि नहीं खाना चाहिए। दही में नमक खाने से अत्यंत ही लक्ष्मी का जो अभाव होता है, कमी होता है, होने लगता है। इसी प्रकार से सत्तू खाने से भी दरिद्रता आती है। तो इन सब चीज़ों को वर्जित किया गया है और इन सब चीज़ों को और कई कारणों से वर्जित किया गया है। तो रात्रि को दही, चावल, सत्तू, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तमाम जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, माताएं, बहनें, बेटियां, तो तमाम लोग क्या करते हैं कि 12 बजे रात्रि के बाद दूसरा दिन लग गया तो ऐसा कह के वो व्रत का पारण करती हैं, सब चीज़ें खाती हैं, जो भी है। तो ऐसे पहले भी मैं कई वीडियो मना करी हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि 12 बजे के बाद हिंदू पंचांग के मुताबिक कोई भी दिन नहीं बदलता है और रेलवे की घड़ी है वो अलग है। तो जैसे आप कोई भी व्रत कर रहे हो, जैसे अभी मैं बताई कि ये तीजा मंगलवार को था तो बहुत सारे लोग का सोमवार का व्रत था, और तो कैसे 16 सोमवार का व्रत करें। फिर मंगलवार का जिनका तीजा था उसका दूसरे दिन बहुत सारे लोग बुधवार का व्रत करते थे। तो हम कहे कि एक ही दिन में यानी कंटिन्यू कोई व्रत नहीं करना चाहिए। तो एक दिन बोले कि नहीं, आप तो बोले हो कि कई व्रत एक साथ पड़े तो अच्छा होता है, तो इसीलिए बोलती हूँ कि ध्यान से सुनो। कई व्रत यानी एक ही दिन में कई व्रत। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि मंगलवार है, मंगलवार को तीजा भी है, मंगलवार का जो व्रत करते हैं ग्रह शांति के लिए मंगलवार भी है, और कोई भी व्रत करें तो वो भी है, तब ये शुभ है। ये नहीं कि मंगलवार को तीजा कर लिए, बुधवार का बुधवार का व्रत कर लिए, सोमवार को 16 सोमवार कर लिए, फिर मंगलवार को तीज कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो आप लोग करते थे अब से मत करना। कोई भी, चाहे हफ्तावारी व्रत हो, चाहे जो 15 दिन में व्रत आता है वो हो, चाहे हर महीने का व्रत हो या साल का व्रत हो, कभी भी रात्रि को पारण न करें, कुछ खाएं न। इसी प्रकार से जो अभी का जो दिनचर्या है, जो लोगों का रहन सहन है, ये काफ़ी बदल गया है। बल्कि यूँ कह लो तो बुरा नहीं होगा कि राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है। राक्षसी प्रवृत्ति कैसे हो गई है? रात भर कंप्यूटर चलाना, टीवी देखना, फिर रात तक जागोगे, बैठे रहोगे, पेट निकला आ रहा है, कुछ न कुछ खाते रहोगे। तो कुछ न कुछ जब खाते रहो तो वो पचता नहीं है। खाने का निश्चित समय होता है। अगर आप खाना खाएं भी तो अधिक रात नहीं, यानी कि जैसे खाना आपको खाना है तो 7 बजे तक खा लें, थोड़ा देर टहलें, घूमें, तो आपको खाना पचता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अनियमित हो गई हैं, तो इससे काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो जो माताएं, बहनें, बेटियां अभी तक 12 बजे खा लेती थी कि दूसरा दिन लग गया, आप व्रत रहते हो तो पूरी निष्ठा से रहो, श्रद्धा से रहो। सुबह उठ के स्नान वगैरह करके, भगवान की आरती करके, दान करके फिर पारण करो। ये सही नियम होता है पारण का। ये रात्रि से संबंधित वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये व्रत के बारे में तमाम प्रश्न आए थे, इसलिए मैं आपको बता दी। जो भी वीडियो मैं आपको देती हूँ ये सभी हमारे परिवार वाले भी इसको मानते हैं, करते हैं, इसलिए मैं आपको भी देती हूँ। और इसके पहले बहुत सारे वीडियो आपको मैं दे चुकी हूँ और बहुत सारे चीज़ों का खंडन भी कर चुकी हूँ। जैसे चोटी वाला
वीडियो एक आया था चोटी काटने तो मैं बोली इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद अभी मैं गई थी प्रयागराज में, तो वहाँ बोले कि एक पत्थल कोई कूटने वाला आता था, पत्थल सील वगैरह कूट के चला जाता था। मैं बोली मैं तो वहाँ नहीं थी, नहीं तो मैं भी देखती भाई कैसे होता है। तो तमाम चीज़ें अफवाहें होती हैं, जैसे कि कभी कभी गणेश जी दूध पीते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ का मैं खंडन भी करती हूँ, जो सच्चाई है उसको बताती भी हूँ। तो इसी तरह के वीडियो अभी गणेश जी के बाद पितल लगेगा, फिर नवरात्रि लगेगी, फिर बहुत सारे पर्व आएंगे, सभी वीडियो दूंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ ऐसे बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।